सवेरे का जो कृत्य है, नित्य कृत्य, वह भी तो करना था। तब विश्वामित्र जी ने जब जगाया तो जो वचन कहा है विश्वामित्र जी ने रामायण में, बड़ा अद्भुत है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्। कौशल्या सुप्रजा राम, हे कौशल्या के पुत्र, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के कौशल्या पुत्रवती हो गई, धन्य हो गई। और यह स्मरण करके विश्वामित्र जी महाराज भाव विभोर हो गए। आगे यात्रा करनी है, चलना भी है, इन बातों को भूल गए। कहते हैं जैसे व्यक्ति सुंदर भोजन सामने उपस्थित हो जाए तो भोजन की सुंदरता और परोसने का तरीका देख करके वो खाना भूल जाता है। यही उदाहरण दिया हमारे आचार्यों ने कि जैसे भोजन की थाली बड़ी सुसज्जित हो और बड़े सुंदर व्यंजन और बड़े ढंग से परोसा गया हो तो वह देख करके कुछ देर के लिए व्यक्ति अपनी भूख को ही भूल जाता है। भगवान रघुनंदन की इस झांकी को देखकर विश्वामित्र जी महाराज भूल गए हमको आगे चलना भी, और राम जी के स्वरूप को ही निहारने लगे और कहने लगे, हे कौशल्या के पुत्र, उठो, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातः काल की संध्या की वेला आ गई है और उठ करके अपने दैनिक कृत्य को करो। उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्, यही कह करके विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया है। आज भी पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी राम जी का मंदिर हो, चाहे कृष्ण भगवान का मंदिर हो, चाहे नरसिंह भगवान का मंदिर हो, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी हो, रंगनाथ भगवान हो, कांची के श्री वरदराज भगवान हो, उन सभी मंदिरों में प्रातःकाल जब भगवान को जगाया जाता है तो यही श्लोक बोला जाता है जो विश्वामित्र जी ने बोल करके राम जी को जगाया था 9 लाख वर्ष पूर्व। आज भी इसी मंत्र से भगवान को सवेरे उठाया जाता है। भले कृष्ण भगवान का मंदिर हो, लेकिन मंत्र यही बोला जाता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम्, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। यही कह करके आज भी भगवान को मंदिर में जगाया जाता है और भगवान का सुप्रभात किया जाता है। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान का सुप्रभात किया है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग जिसको कहते हैं, तो सुप्रभात जो है, सर्वप्रथम ये सुप्रभात विश्वामित्र जी ने गाया है और भगवान को बड़े प्रेम से जगाया। राम जी उठे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर स्नान संध्या वंदन करके गायत्री का जप करके वहां से विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। जब चले तो रास्ते में एक जंगल पड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसी जंगल से होकर के चलना है, सावधान हो जाओ। राम जी ने कहा, गुरुदेव ये जंगल तो बड़ा विचित्र है, लगता है यहां पर पहले कोई नगर था, क्योंकि उस जंगल में जो अवशेष थे उन अवशेषों को देख करके लग रहा था कि यहां कभी कोई बहुत बड़ा नगर हुआ करता था। विश्वामित्र जी ने कहा, हां राम, यहां पर मलद और करुष नाम के 2 जनपद थे। मलद और करुष नाम के 2 बड़े स्फीत जनपद थे और लाखों की संख्या में लोग यहां रहते थे, लेकिन आज ये पूरा नगर जंगल बन गया। राम जी ने कहा, क्यों?
विश्वामित्र जी ने कहा, ताड़का नाम की एक राक्षसी यहां आ गई और उस यक्षिणी ने, ताड़का ने इस नगर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला और खा गई। ये पूरा नगर नष्ट हो गया। अब इसी जंगल में वो ताड़का रहती है और इसी रास्ते से हमको चलना है। इसलिए हे राम, अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा लो। ताड़का कहीं से भी आ सकती है और राम, अगर ताड़का आ जाए तो उसे छोड़ना मत, मार देना। राम जी ने कहा, हाँ गुरुदेव, मार देंगे। विश्वामित्र जी ने सोचा अब यहीं से काम शुरू करें धीरे धीरे। दुष्टों के संहार के लिए ही तो राम जी का अवतार हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा ताड़का के संहार से ही ये शुभारंभ हो। थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, अगर ताड़का आ जाए तो उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। विश्वामित्र जी सोचने लगे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ताड़का आई और राम जी ये सोचने लगे कि ये तो स्त्री है, इसके ऊपर हम शस्त्र कैसे उठाएं, तब तक तो ताड़का हम लोगों को मार डालेगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना राम, उसे मार देना। राम जी ने कहा, हाँ मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चले तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, देवराज इंद्र ने विरोचन ये मंथरा दूसरी है जिसकी चर्चा यहां आ रही है, वो अयोध्या वाली मंथरा अलग है। मंथरा नाम की एक राक्षसी थी जो संपूर्ण पृथ्वी को समाप्त कर देना चाहती थी, तो इंद्र ने उसे मारा था। विश्वामित्र जी उदाहरण देते हैं कि देखो, स्त्री अगर संसार के लिए काल बन जाए, उस स्त्री से सारे संसार को खतरा हो, तो फिर ऐसी स्त्री को मार ही देना चाहिए। इसलिए हे राम, ताड़का आ जाए तो उसको मार देना। विश्वामित्र जी ने 5 बार राम जी से कहा, 1 बार 2 बार नहीं, 5 बार, ताड़का आ जाए तो राम उसे मार देना। राम जी सोचने लगे, ताड़का अभी तक आई नहीं तो मारे कैसे, और जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक हमारे गुरुजी को शांति मिलेगी नहीं। 5 बार कह चुके, आवे तो मार देना, आवे तो मार देना। आवे तब न मारे, आ जाए तो मैं मार ही दूं। फिर तो राम जी ने विचार किया, अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब तो ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया, बोले अपने धनुष को बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ से धनुष की डोरी को पकड़ा। बाण नहीं चढ़ाया, एक हाथ से धनुष को पकड़ा, एक हाथ से डोरी को, और डोरी को यहां तक खींचते हुए ले आए। एव मुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष को मध्य में राम जी ने ऐसे पकड़ा और डोरी पकड़ करके खींचा, और खींच करके डोरी को जब छोड़ा राम जी ने, तो राम जी के धनुष की डोरी के टंकार से पूरा जंगल गुंजायमान हो गया, पूरा जंगल कांप गया। ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। राम जी के धनुष के उस शब्द से 10 दिशाएं गूंज गई। राक्षसी सो रही थी ताड़का जंगल में, उसकी नींद खुल गई, कौन आ गया मेरे जंगल में। जिधर से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर ताड़का दौड़ पड़ी गर्जना करती हुई, और विश्वामित्र जी और भगवान राम लक्ष्मण जिस मार्ग से आ रहे थे, सामने से ताड़का आ गई। तेन शब्देन व्यत्रस्ता ताटका वरवासिनः श्रुत्वा चाभ्य द्रवत क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रिता। क्रोधित होकर के ताड़का आई, बड़ा विशाल रूप था उस ताड़का राक्षसी का। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गर्जना करती हुई
उद्यम्य बाहुम गर्जंतीम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का जब आई, उसके भयानक रूप को देखकर विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं ये मेरे राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। तुरंत विश्वामित्र जी ने ताड़का को डांटा, तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा रुक जा। ताड़का वहीं रुक गई, एक कदम वो आगे नहीं बढ़ पाई विश्वामित्र जी के प्रताप से। फिर तो राम लक्ष्मण को हृदय से लगा करके उनके सिर पर हाथ रख करके विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी विजय हो, ये कहकर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा बस गुरुजी, अब आपका आशीर्वाद मिल गया, अब तो मैं इस ताड़का को मार दूंगा। राम जी की विनम्रता देखो, विनम्रता तो राम जी से सीखो। राम जी इतने समर्थ हैं कि उनको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया तो राम जी कहते हैं गुरुदेव, ऐसे तो मैं ताड़का को नहीं मार पाता, लेकिन अब आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है, अब तो मैं ताड़का को मार दूंगा और आपके आशीर्वाद से मैं ताड़का को मारूंगा। ये राम जी की विनम्रता है। राम जी के चरित्र से यही सब सीखने की वस्तु है। जीवन में हम विनम्र बने, अपनी शक्ति का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी गरिमा का, अपने महत्व का अभिमान हमारे जीवन में ना आने पाए, हमारी विनम्रता बनी रहे। ये विनम्रता ही भगवान को प्रिय है। भगवान ने कहा गुरुदेव, अब मैं इस ताड़का को मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, भैया मैं अपना काम कर लूं? राम जी ने कहा हाँ कर लो। लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया। लक्ष्मण जी ने क्या काम कर दिया? बोले लक्ष्मण जी ने ताड़का का नाक कान काट लिया। अभी तक आपने कथा में सुना होगा कि राम लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काटा, तो शूर्पणखा का नाक कान तो लक्ष्मण जी ने काटा ही है, वो तो प्रसिद्ध है। ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है। और एक राक्षसी और थी, उसका नाम था अयोमुखी। जब राम जी वन में गए 14 वर्ष के लिए तो जंगल में वो मिल गई थी, उसका भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है। पूरी लीला में लक्ष्मण जी ने ताड़का का, अयोमुखी का और उसके बाद शूर्पणखा का, 3 राक्षसियों का नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपना काम कर लूं। राम जी ने कहा ठीक है। फिर तो लक्ष्मण जी ने अपने बाण के द्वारा ताड़का का नाक कान काट दिया। ताड़का का नाक कान जब कट गया तो महाराज खून की धारा बहने लगी। अब तो वो गर्जना करती हुई राम जी की ओर दौड़ी। जब दौड़ी तब तक राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण में राम जी ने ताड़का को मार डाला। ये राम जी के बाण की विशेषता है। द्विशरम नाभिसंधत्ते। राम जी किसी को मारना चाहें तो राम जी को 2 बाण प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? बोले 2 बाण के प्रयोग की जरूरत उसको पड़ती है जिसका पहला बाण व्यर्थ हो जाए। किसी को मारने के लिए 2 गोली चलानी पड़े, इसका मतलब है पहली वाली मिस हो गई, अथवा तुम नहीं चला पाए, अथवा उसे लगी नहीं, तब दोबारा चलाना। राम जी का पराक्रम ऐसा अद्भुत है कि राम जी को
राम जी किसी को मारना चाहे तो दो बाण का प्रयोग नहीं करते, एक ही बाण अथवा उसे लगी नहीं तब दोबारा चलाना। राम जी को मारना चाहे तो दो बाण का प्रयोग नहीं करते, एक ही बाण उनका पर्याप्त होता। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का के प्राण का हरण कर